के बाद उन्होंने क्या काम करना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार करीब 14% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जबकि परीक्षा में करीब 3.31 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, जिन्हें काफी समय से इस रिजल्ट का इंतजार था। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में करीब 47,000 परीक्षार्थी सफल हो पाए। लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 16.2, लेवल 2 का परीक्षा परिणाम 16.4 व लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 9.6% रहा। रिजल्ट जारी होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET 2024 परीक्षा, जो कि जुलाई 2025 में आयोजित की गई थी, उसका परीक्षा परिणाम सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत आज सुबह 7 बजे घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी यदि मैं देना चाहूँ तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुल परीक्षा परिणाम 14.14% रहा है, जिसमें लेवल 1 की जो परीक्षा है, जिसे हम PRT की परीक्षा कह सकते हैं, इसका परीक्षा परिणाम 16.2% रहा है, तथा TGT लेवल 2 की जो परीक्षा है, इसका परीक्षा परिणाम 16.4% रहा है। और इसी प्रकार से PGT यानी लेवल 3 की जो परीक्षा है, इसका परीक्षा परिणाम 9.6% रहा है। और कुल परीक्षा परिणाम जैसे कि लगभग 3,30,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में अपीयर हुए थे, इनका परीक्षा परिणाम 14.14% रहा है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार करीब 14% परीक्षार्थी पास हुए हैं। करीब 47,000 परीक्षार्थी इस बार HTT में सफल रहे। करीब 3,31,000 परीक्षार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया था। 30-31 जुलाई को परीक्षार्थियों ने HTT की परीक्षा दी थी। परीक्षार्थी लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 16.2% रहा। लेवल 2 का परीक्षा परिणाम 16.4% रहा है। लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 9.6% रहा है। परीक्षा की 101 दिन के बाद ये रिजल्ट सामने आए हैं, जिसका परीक्षार्थियों को इंतज़ार था। तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। तो रिजल्ट जारी होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनिए आप। फिलहाल सभी को पता है कि स्टेट का रिजल्ट है जो है जारी कर दिया गया है। फिलहाल हम आज हरियाणा बोर्ड में बैठे हैं और फिलहाल हमारे साथ हैं हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा जी। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर रिजल्ट जारी इतना लेट क्यों हुआ और जो रिजल्ट जारी किया गया है वो रात के समय ही क्यों किया गया। जी सर, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन जो आपने 3 महीने के बाद जो है स्टेट का रिजल्ट जारी किया। जहाँ तक आपके सवाल का संबंध है कि रिजल्ट में देरी कैसे हुई, पहली बात तो यह है कि अभी फिलहाल जो परीक्षार्थी 30 और 31 जुलाई को HTET के परीक्षा में अपीयर हुए थे, कहीं किसी प्रकार की न तो कोई वैकेंसी आई हुई थी, न कोई किसी प्रकार का और प्रेशर था। और दूसरे इसके साथ साथ हमने लगभग अगस्त के महीने में जो पहली स्टेज थी रिजल्ट प्रिपरेशन की या इवैल्यूएशन की, वो लगभग कंप्लीट कर ली थी और सभी परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लगभग कर दिया था। जबकि 4,000 के करीब परीक्षार्थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से वंचित रह गए थे, कोई भी उनके चाहे कारण हो। इसके लिए हम 2 अवसर और देते हैं, जो कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद देते हैं।
अब सवाल ये है कि 3 महीने क्यों लगे? लगभग 1.5 महीना तो आमतौर पर 1 और 1.5 महीना तो स्वाभाविक ही है लगना। बीच में एक तो माननीय सचिव महोदय का स्थानांतरण मुख्य कारण रहा। अगर बात करें सर, जो पिछले स्टेट के रिजल्ट रहे हैं और अगर बात करें फिर 2024 का रिजल्ट है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कैसे, क्या कहेंगे? देखिए, यदि हम 2023 के रिजल्ट की बात करें, 2023 का जो पास परसेंटेज था लेवल 1 का, वह 21.74% था, जबकि इस बार यह 16.09% है। इसी प्रकार से यदि हम टीजीटी की बात करें, तो पिछले साल ये 14.1% था, इस बार 16.05% है। और हम यदि बात करें पीजीटी की, ये 8.89% 2023 में था, जो कि अब 9.6% है। तो इतना वेरिएशन तो हो ही जाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत तो जैसे कि पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, उसमें 1-2 क्वेश्चन का इस प्रकार से मतलब डिफरेंस हो जाए कि भई ईज़ी हो लेवल, या मतलब उसका थोड़ा एक सिलेबस से रिलेटेड हो। तो दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो परीक्षार्थियों की संख्या और क्वालिटी होती है, वह 2023 में जो परीक्षार्थी निकल चुके हैं, अंडरस्टूड है कि लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख के करीब तो परीक्षार्थी उन्हीं में से थे जो इस बार अपीयर हुए हैं। जी, जी। तो वो परीक्षार्थी कंपैरेटिवली इनसे इंटेलिजेंट ज़्यादा थे। तो आमतौर पर 1% तक का यदि जो फ्लक्चुएशन होता है, इसको कोई हमें ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, ख़ास तौर पर इस प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में। अगर बात करें तो आने वाले समय में जो स्टेट के एग्ज़ाम लिए जाएँ, उसको लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई गई है? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन इससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा परीक्षार्थियों को कि रिज़ल्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर www.bses.in पर अवेलेबल है, जिसमें आप अपना रोल नंबर और आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड की फॉर्मेट डालकर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो डिटेल्स मार्क्स कार्ड है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम मार्कशीट भी जल्दी 3 और 4 दिन के अंदर ही जो अ, क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट हैं, वो उनको इश्यू कर रहे हैं। जो कैंडिडेट अभी रिज़ल्ट लेट ड्यू टू वेरिफ़िकेशन पेंडिंग है, लगभग 4000 के करीब संख्या ये है। जैसे ही ये परीक्षार्थी अपना वेरिफ़िकेशन करवा देंगे, जो कि 20 नवंबर तक होगा, 14, 15, 16 नवंबर को, या फिर 18, 19, 20 नवंबर को इनका वेरिफ़िकेशन है। तो इसके वेरिफ़िकेशन के तुरंत बाद ही हम इनकी मार्कशीट जो है वो डिस्पैच कर देंगे। अब इसके बाद आपने बात की आगे के एस्टेट के रिज़ल्ट की, इसमें भी एक जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है कि 5 वर्ष से ज़्यादा जिन टीचर्स का टीचिंग का रिटायरमेंट का मतलब पीरियड है, तो उनको भी शायद सीईटी या टीईटी आगे यानी अपने स्टेट के जो टेस्ट हैं वो करने की शायद कोई प्रावधान ऐसा दिया गया है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन समाज के लिए बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसी स्टेज में जहाँ तक आगे की एक्सपेक्टेशन है, दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम दूसरा एस्टेट जो है 2025 वो करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन। इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि रिज़ल्ट जो है किस तरह से लेट हुआ और आने वाले समय में जो स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो उनकी तैयारी को लेकर भी साफ तरीके से बता दिया गया। फिलहाल भिवानी को लेकर स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।